स्टार्ट कर दें आज की वीडियो इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनीष शुक्ला। आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता चल चुका है कि हमारे क्या आ गए हैं, बोर्ड्स आ गए हैं। काफी बच्चे डरे हुए हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कि बोर्ड्स में क्या नंबर लेके आए, क्योंकि साल भर तक आपने क्या करा है, कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे कैसे पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करें या हार्ड वर्क करें, जिससे क्या हो आपके अप्रॉक्स अच्छे नंबर आ जाएं। और कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि आप कैसे टाइम बाउंडेशन को अपने रखें और आपके 90% बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। क्या हो गया हमारा स्मार्ट वर्क और क्या होता है हार्ड वर्क। जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, बस आप लोगों ने सुना ही है, कभी इसे अप्लाई नहीं किया। आज हम इसे अप्लाई करके बताएंगे कि आप इसे अपने एग्जामिनेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो। आइए देखते हैं स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, थोड़ा सा डेफिनेशन के मुताबिक समझते हैं। फर्स्ट वन क्या है हमारा, हार्ड वर्क। नाम से मेंशन है, हार्ड का मतलब ही क्या होता है, थोड़ा सा कठोर या ठोस, और स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी काम को इजीली या सॉफ्टवेयर तरीके से कर रहे हो। दूसरे सेंस में कहें तो हार्ड वर्क का मतलब क्या, आपका मोर इनपुट, जहां हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा लगा रहे हैं लेकिन आपका इनपुट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। जैसे आपने एक लेबर देखा होगा, वो गड्ढा खोदता है तो क्या करता है, फावड़ा चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है, हल्की सी मिट्टी क्या होती खुदती है, तो मिला क्या, लेस इनपुट। कहने का मतलब आपने मेहनत तो बहुत ज्यादा की, 8 घंटे तक आपने मेहनत किया, लेकिन काम क्या हुआ, बहुत कम हुआ। उसी के साथ दूसरा देखते हैं स्मार्ट वर्क क्या होगा, जब आपने क्या करा, मेहनत तो बहुत कम की, लेस इनपुट किया, लेकिन आपको क्या मिला, कहीं ना कहीं मोर आउटपुट मिलता हुआ चला गया। यहां इनपुट लेकर रखा है, इसको आउटपुट कर दीजिए। अब आउटपुट का सिंपली कहने का मतलब क्या है हमारा, कि आउटपुट से मतलब होता है कि बदले में क्या मिला। मान लीजिए मैंने क्रेन बुलवाई और इससे क्या करा, बहुत सारी मिट्टी खुदवा दी, कितने में, 5 मिनट में। तो मेरा आउटपुट क्या हुआ, बहुत सारी मिट्टी खुद गई, और क्या 5 मिनट के अंदर। तो जो 8 घंटे में काम हुआ था वो कितनी देर में हो गया, 5 मिनट में हो गया। यही हमें आज समझना है कि हम कैसे मेहनत करते हुए चले, जिससे क्या मिले, हमें कहीं ना कहीं अपना आउटपुट ज्यादा मिले, कि मेहनत जो हमने की कम की लेकिन उसका आउटपुट ज्यादा मिले, उसे स्मार्ट वर्क कहेंगे। कैसे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, कैसे कैसे काम करिए, जिससे क्या हो आपका क्विक रिवीजन हो जाए और आपको क्या है, मजा भी आए। आइए थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं एक स्टोरी के थ्रू कि हार्ड वर्क और सॉफ्ट वर्क क्या होता हुआ चलेगा। एक स्टोरी हमारा विलेज पर्सन और शॉपकीपर की, और दूसरी स्टोरी हमारी सन और फादर की। पहली स्टोरी आते हैं विलेज और कहीं ना कहीं शॉपकीपर की। एक बंदा होता है, वो गांव से कहां आया, शहर आया, और इसने क्या करा, अपने घर बनाने की सोची। मान लीजिए उसका 100 घर का गज था, उसने सोचा चलो लकड़ियां जंगल से काटता हूं और मैं अपना घर खुद क्या करूंगा, बना लूंगा। अब शॉपकीपर आ तो कहीं ना कहीं, विलेज पर्सन आ तो गया, वो शॉपकीपर के पास गया। जब शॉपकीपर के पास गया तो उसने क्या करा, उससे एक आरी की डिमांड की कि मुझे एक अच्छी खासी आरी दिखा दो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको एक अच्छी आरी दिखाता हूं जो क्या करेगी, आपका 1 दिन में सारा काम कर देगी। 30 दिन का काम क्या करेगी, आपके 1 दिन में ही कर देगी। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ओल्ड पर्सन बहुत ज्यादा खुश हो गया, गांव वाला आदमी बहुत ज्यादा खुश हो गया, और उसने शॉपकीपर से कहा वो आरी मुझे दिखा दो। शॉपकीपर ने कहा वो आरी थोड़ी सी महंगी है, मान लेते हैं कितनी की थी, $20 की। उसने इस बात पे भी अप्रूव कर दिया क्योंकि उसे जल्दी काम करना था। 30 दिन का काम क्या हो रहा है, 1 दिन में करना था। उसने इस आरी को परचेस कर लिया और आरी लेके अपने घर चला गया। अब लकड़ी काटना स्टार्ट किया। ऐसे क्या हो गया, 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में क्या हुआ, एक गुस्से वाले मोड में कौन आया, शॉपकीपर आया, और उसने आरी के, शॉपकीपर कि ओल्ड पर्सन आया, उसने क्या करा, आरी शॉपकीपर के मुंह पे फेंक के मार दी और उससे कहा ये आरी क्या है, एकदम खराब है, एकदम बकवास है, मेरे पैसे वापस करो। शॉपकीपर ने पहले से प्रॉमिस किया था कि अगर आरी में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको कोई समस्या होगी तो हम आपसे आरी वापस कर लेंगे। उस प्रॉमिस के थ्रू वो क्या करता है, उस आरी को वापस ले लेता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार आरी मुझे दीजिए, मेरे हाथ में दीजिए, मैं उस आरी का यूज करना चाहूंगा। जैसे ही वो आरी लेता है तो क्या करता है, उसमें एक बटन होता है, उस बटन को दबाता है। आपने अगर कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो आपने देखा होगा एक बटन दबाने से क्या होता है, चेन शॉ, अगर आपने कोई मूवी देखी हो एवलिश तो उसमें मिलता है। अब बटन दबाने से क्या होता है, गुर्र से एक आवाज आती है, और इस बात को कौन समझ जाता है, विलेज पर्सन समझ जाता है कि इस बात के लिए उसने क्या कहा था कि 1 दिन का काम आपका क्या होगा, जो 30 दिन का काम है वो 1 दिन में हो जाएगा। और वो गधों की तरह क्या कर रहा था, 15 दिन से मेहनत कर रहा था और काम भी कुछ नहीं हुआ। तो वापस उसी टॉपिक पे आते हैं, हार्ड वर्क क्या था, यहां जो विलेज पर्सन था उसने क्या करा, कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स डाले। अब हाथ से उसने उसे नॉर्मल आरी समझा, काटता गया, और एफर्ट्स क्या हुए इसके बहुत ज्यादा लगे, लेकिन आउटपुट क्या हुआ, बहुत कम लकड़ियां यहां कटी। लेकिन दूसरे एंड पे क्या हुआ, स्मार्ट वर्क किसने किया, शॉपकीपर ने जैसे एक बटन प्रेस किया, मशीन या ऑटोमेटिक थी वो, और अगर वो मशीन से करता तो क्या होता, मेहनत कम लगती, और जैसे
जैसे कि शॉपकीपर ने कहा था, थोड़े से टाइम पे क्या होता, 30 दिन का काम वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, एक दिन में कर देती। तो एक स्टोरी ये हमें समझाती है कि हमें क्या करना चाहिए, गधों की तरह केवल हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, साथ में क्या करना चाहिए, अपने दिमाग को भी चलाना चाहिए। सेकंड स्टोरी पे आते हैं, जो कि हमारी सेकंड स्टोरी क्या है, एक और स्टोरी थी जिसमें कौन है, 3 बेटे हैं। कौन है, 3 बेटे हैं और उनका कौन है, एक बाप है। अब बाप बहुत कहीं दिक्कत में आ जाता है, सोचता है कि सारे मेरे बेटे गधे हैं, बस मेहनती हैं, इनके पास अकल की कमी है, या अगर मैं मर जाऊंगा तो प्रॉपर्टी का मालिक किसको बनाता हुआ चला जाऊं। इस बात से फादर बहुत टेंशन में होता है और वह कहीं जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए। तो वो सोचता है कि मैं अपने बेटों को जज करता हूं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, या कौन अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बाद प्रॉपर्टी का मालिक बनने के लायक है। बेटे फर्स्ट में से, सेकंड में से और थर्ड में से। फादर क्या करता है, तीनों बेटे को एक एक बीज देता है और अपने काम पे निकल जाता है 15 दिन के लिए बाहर। 15 दिन के बाद जब वापस आता है तो फादर तीनों से क्या करता है, जो बीज दिया होता है उस बीज को मांगता है, और तीनों बेटे क्या करते हैं, एक एक करके सबसे मांगता है। जब वो पहले बेटे के पास जाता है तो पहला बेटा उससे कहता है कि मैंने बीज को क्या कर रखा है, लॉकर में छुपा के रखा है बहुत अच्छे से। पर आपको पता होगा अगर बीज को हवा पानी कुछ नहीं मिले तो बीज क्या हो गया, खराब हो गया। इस बात से वो काफी निराश हो जाता है और समझ जाता है कि ये मेरा बेटा आगे मेरे प्रॉपर्टी के लायक नहीं है। सेकंड बेटे के पास जाता है, वो बड़े खुश होकर बताता है कि मैंने बीज को क्या कर रखा है, एक पन्नी में स्टोर करके रखा है और वो बहुत सही से भी है। जाते हैं जब देखते हैं तो वो बीज भी क्या होता है, मुरझा गया होता है और मर गया होता है, क्योंकि उसे भी हवा पानी नहीं मिली होती है। फिर वो तीसरे बेटे के पास जाता है और तीसरे बेटे ने क्या किया होता है, वो सोचता है पिताजी को तो आना ही है, खेती करनी है, तो इसे क्या करा जाए, वापस बीज को खेत में बो दिया जाए। और वहां अंकुर आपने सुने होंगे जो थोड़े थोड़े आते हैं, कहीं ना कहीं अंकुर निकल गए हैं। और जब अंकुर निकल गए होते हैं तो इस बात से क्या होता है, फादर काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने बेटे को क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी दे देता है। तो सिंपली यहां भी वही था, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, दोनों ने क्या करा, काम तो बहुत अच्छा किया अपनी सीट को बचाने का, स्टोर करने का, लेकिन अल्टीमेटली उसका यूज क्या हुआ, कहीं ना कहीं जीरो रह गया। जैसे फिर से वही आते हैं, हार्डवर्क तो करा उन्होंने, बहुत मेहनत की बीज को बचाने की और भी चीज, लेकिन उसका आउटपुट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड लास्ट वाले लड़के ने क्या करा, कम मेहनत की, उसे खेत में बो दिया, अपने आप उगने लग गया, ना उसे देखने की जरूरत ना कुछ भी, और आउटपुट क्या मिला, उसमें से अंकुर होने लग गए। तो ये दो स्टोरी बताती है कि हमारी लाइफ में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का क्या रोल प्ले होता है और हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्यों करना चाहिए। अगर आप ज्यादा गधों की तरह मेहनत करोगे तो भी आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या करने पड़ेंगे, आगे मैं आपको बताता हूं, कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिससे क्या हो सके, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ हार्डवर्क कम होता हुआ जाए। जैसे कि आपने देखा होगा सेल्फ स्टडीज के बारे में, पहले वैसे कंप्यूटर स्कूल डाला है, बाद में देखेंगे वो सेल्फ स्टडीज क्या होती है। आप अपनी पढ़ाई को क्या करोगे, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब क्या है, लिमिटेड आवर्स है, सब बच्चों के पास 24 आवर्स है और सबको उतना ही पढ़ना है, सबका वही सिलेबस है, कोई अलग सिलेबस सबके साथ नहीं दिया गया, लेकिन उस टाइम को बच्चे डिवाइड करते हैं। और आपने देखा होगा आपकी क्लास में कुछ 90 प्लस वाले भी होते हैं और कुछ 45 प्लस वाले भी होते वो नॉर्मली बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को क्या करा, मैनेज किया, और उस मैनेज करने पे क्या हुआ, उनके ये टाइम डिवाइड अच्छे से हो गए, जिससे उनके मार्क्स क्या हुए, अच्छे हो गए। आगे देखते हैं कैसे उन्होंने टाइम को डिवाइड किया। उन्होंने अपने टाइम को क्या करा, अब अल्टीमेटली अगर आप अकाउंट्स, कॉमर्स से, जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से, साइंस में, केमिस्ट्री, फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट्स होंगे और आपको सबको ही टाइम देना है, सब में पास होना है। तो आप क्या करोगे, अगर सातों सब्जेक्ट को क्या करोगे, टाइम देने लग गए तो 7 घंटे आपके क्या हो गए, वैसे ही दिन के खराब हो गए। फिर रिवीजन, तो पर्टिकुलरली आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा नहीं दे सकते, इसलिए आप क्या करोगे, डिवाइड इन 2 आवर्स। आप क्या करोगे, सबके लिए टाइम डिवाइड कर दोगे। हमें पता है वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब 7 डेज को आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड किया, सिंपली 7 दिनों को। मंडे को आपने क्या करा, 2 सब्जेक्ट्स उठाए और दोनों को 2-2 घंटे दिए, 1 घंटा रिवीजन के लिए, 1 घंटा उसके साथ को पढ़ने के लिए। सेकंड वन भी ऐसे ही किया, दूसरे सब्जेक्ट को लिया और 2-2 घंटे देते हुए चले गए। इससे क्या हुआ, आपने अपने प्लान को क्या करा, एक्सक्यूट किया कि आपको एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना उसके ऊपर फोकस करना है, जिससे क्या हो सके, आपने मेन टॉपिक्स बना लिए और उस मेन टॉपिक्स को हमने क्या करा, कवर कर लिया। आइए आगे देखते हैं,
समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक टॉपिक हमने स्किप कर दिया था। अब आजकल के बच्चे मुझसे पूछते हैं, ये टॉपिक है, एक बच्चे ने पूछा था तो मैंने हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में डाल दिया। अगर आज आप क्या करो, गधों की तरह काम करते रहो, हार्ड वर्क को वही कहा जाता है, आपको अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि जहां आप क्या कर रहे हो, मेहनत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपको आउटपुट क्या हो रहा है, उसका एंड रिजल्ट बहुत कम मिल रहा है, वो हार्ड वर्क है, तो उसे गधापंती कहते हैं। दूसरी तरफ क्या स्मार्ट वर्क है, जहां आपने क्या करा, मेहनत बहुत कम की, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिला, बहुत ज्यादा मिला। अब मैंने ये टॉपिक क्यों दिया है, ये आपके करियर बेस पे भी है, आप इसको सेट कर सकते हो करियर बेस पे। आपने सुना होगा कंप्यूटर स्किल्स के बारे में, आजकल हर गली में क्या हो रहा है, एमएस एक्सेल, ऑफिस, पावर पॉइंट, इसको पीपीटी कहते हैं, सिखाया जाता है। अब ये सिखाने का मतलब क्या है बच्चों को, ऑफिस, एक्सेल और पीपीटी का, हर टीचर का कहने का मतलब है जो आजकल की 90% जॉब्स हैं, आप कंपनियों में जाओगे तो वो क्या करते हैं, आपसे केवल पीपीटी बनवाते हैं। पीपीटी का कहने मतलब क्या है, जो भी जितनी चीज अट्रैक्टिव लगेगी उतना ज्यादा क्या होगा, आप मार्केट में बिकोगे। जैसे ये वीडियो, ये जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, क्लैरिटी रहेगी, तो आप मार्केट में क्या होगे, उतना ज्यादा दिखोगे। एक मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। मान लीजिए आप कोई केला लीजिए, उसकी कॉस्ट, एक केले कॉस्ट मान लीजिए 10 से 6 रुपए, 5 रुपए ऐसा अप्रॉक्स होते हैं, लेकिन उसे क्या करिए, एक प्रॉपर क्या कर दीजिए, कहीं ना कहीं जूस कॉर्नर पे जाइए, एक शॉप पे ग्लास में कैरी कर दीजिए, उसके ऊपर अच्छी सी पैकेजिंग कर दीजिए, तो आप देखते हो उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट क्या आ जाती है, 50 to 60 है। केला वो अभी भी 6 से 5 रुपए का, 2-3 रुपए हमने उसमें और ऐड किए, सब कुछ किए, उसकी कॉस्ट क्या होगी, 50 से 60। तो पीपीटी में भी यही किया जाता है, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है, जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करोगे उतने ज्यादा आपके क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपका आगे बिजनेस बढ़ेगा या कंपनी रन करते हो चलेगी। अब स्टूडेंट से कैसे रिलेट करता है, आपके करियर के ऊपर तो है ही है, या आपके बोर्ड्स में भी आपको रिलेट करेगा कि आपकी जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने ज्यादा टीचर आपको क्या करेगा, मार्क्स देगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन खराब है, फिर आपके मार्क्स क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे या कटने लग जाएंगे। काफी बच्चे क्या करते हैं, किसी मिस्टेक को किया, बार बार उसे काट देते हैं या उसको छुपा देते हैं। ये क्या करता है, बैड इंप्रेशन डालता है, और बैड इंप्रेशन पढ़ने से क्या होता है, जो टीचर का माइंड सेट है वो खराब हो जाता है। चलिए, गलती सबसे होती है, मुझसे हो जाए, इनपुट की स्पेलिंग में मैंने ENPT लिख दिया, गलत हो गया, तो इसे हल्का सिंपल से काट दीजिए, ये भी अच्छा लगेगा। इसे काट के छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी या और कुछ नहीं कर दिया। ये बात आप याद रखिए, जितना आप साफ लिखेंगे बोर्ड में, जितना क्लियर लिखेंगे और जितना ज्यादा गलतियों को इग्नोर करेंगे, उतना ज्यादा टीचर क्या होगा, आपको मार्क्स देगा। तो कहने का सिंपली मतलब क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए बोर्ड्स में भी, और इवन आगे करियर में भी कहा जाए तो इनका सिखाने का कुछ ना कुछ क्या है, यूज है। तो जो भी टीचर आपको 9th 10th 11th 12th में अगर आप कहीं सीखने भी जाते हैं तो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मोस्टली क्या हो रहा है, 90% इंडिया में इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। जितनी अच्छी पीपीटी, जितनी अच्छी मार्केटिंग, उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, सेलिंग होते हुए चलेगी। सेम स्टूडेंट के साथ है, जितना अच्छा आप क्या करोगे, अपनी शीट को दिखाओगे, राइटिंग अच्छी होगी, पॉइंट्स दोगे कि मेन पॉइंट्स आपने पहले टीचर को बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए, तो ऑब्वियस बात है टीचर को पता है, आपको नॉलेज है, बस आपका वो क्या करेगा, एक मोटा मोटा अंदर पार्ट पढ़ेगा ब्रीफ, और इसके बाद जल्दी से आपको मार्क्स दे देगा। आगे चलते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे किया जा सकता है। हार्ड वर्क तो पता चल गया, गधापंती वो तो हमें करनी भी नहीं है, तो हम गधापंती क्यों करेंगे, हम किस पे आते हैं, स्मार्ट वर्क पे आते हैं। अब नाम से मेंशन है, इजी वेल एज कॉम्प्लिकेटेड, आसान तो है लेकिन आधी ज्यादा दुनिया जानती नहीं कि ये है क्या। सुन लिया सबने स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, मैं भी स्मार्ट, लेकिन स्मार्ट क्या है, आसान तो है, लेकिन उसका करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल तरीका आसान कैसे बनेगा, आइए बताते हैं। एक्सिक्यूट स्मार्ट वर्क, किसी भी काम को स्मार्टली करने का क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, और वो स्टेप्स और तरीके क्या होंगे, आप क्या करिए, प्रॉपर नेक्स्ट डे शेड्यूल और गोल सेटिंग। कल आपको क्या करना है उसके बारे में क्या करिए, आज ही सेटिंग कर लीजिए। एक गोल बनाइए कि मुझे कल क्या क्या करना है, प्रॉपर चार्ट बनाइए, हाथ में पर्चे पे पेपर चिपकाइए कि कल मुझे 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, फिर 7 बजे से ये पढ़ना है, ब्रेकफास्ट, लंच और भी सारी चीजें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इसके अंदर आएगा क्या, सबसे पहले वो महत्वपूर्ण काम करोगे जिसे आपको करना ही करना है। कल आपका अकाउंट्स का पेपर होने वाला है परसों, तो आप क्या करोगे, कल सबसे पहले उठ के अकाउंट्स ही पढ़ोगे, ठीक है। या फिजिक्स का पेपर होने वाला परसों, तो सबसे पहले क्या करोगे, फिजिक्स पढ़ोगे। जो आपका क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, उसको सबसे पहले दोगे, सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे। सेकंड वन लेस इंपॉर्टेंट, जिसको क्या करा जा सकता है, थोड़ी देर बाद किया जा सकता है। अब आपने कहा यार है तो केमिस्ट्री का पेपर भी है, तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी, लेकिन वो कब है, अकाउंट्स और फिजिक्स के बाद। तो आप क्या करोगे, उसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हुए चलोगे। ये नहीं कि इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, फेंक दोगे उस बुक को, इंपॉर्टेंस देनी है। आप क्या करोगे, हल्की से कम इंपॉर्टेंस में दोगे। लास्ट, वर्क कैन बी इग्नोर। आपने कहा अरे यार एक पेपर है किसका, फिजिकल एजुकेशन का, तो उसको कोई
इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, या जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। कुछ लोग आते हैं ना, आके चले जाते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं लाइफ में जिनको आप इग्नोर कर सकते हो, जिनको टाला जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स बताए हैं ताकि आप अपने जिंदगी में इसको अप्लाई करिए, और अभी तो बोर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि आपके मार्क्स क्या हो सके, 90 के आसपास आ जाएं, और आप स्मार्ट वर्क का थोड़ा सा अच्छा मतलब समझ सकें कि आपको कैसे कैसे स्मार्ट वर्क करना है अपने पढ़ाई में, जिससे आप क्या हो 90 के आसपास आ सके। और जो टॉपर होते हैं कोई वो स्पेशल नहीं होते हैं, कोई उनके सींग नहीं लगे होते, 4 आंखें नहीं होती है, वो भी क्या होते हैं हमारी तरह होते हैं। बस वो अपने टाइम को क्या करते हैं, प्रॉपर मैनेज करते हैं, और जब समय को मैनेज कर लोगे तो क्या होगा, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। टॉपिक को क्लेरिफाई करो, नोट्स की तरफ प्रिपेयर करो, और नोट्स भी क्या, ये नहीं कि गधों की तरह फिर से लिखने लग जाओ, पूरे दिन बैठ के कॉपी घिस रहे हो और क्या आया, कुछ नहीं। नोट्स कैसे बनाने चाहिए, आपको जो याद हो गया उसको क्या करो, नोट्स बनाओ। पहले रीडिंग करो और साथ साथ में उस चीज के नोट्स बनाओ जो आपको लर्न हो गए, ये नहीं उठा के नोट्स बनाओ, जो याद कर लिया गया है उस चीज के नोट्स बनाते हुए चलिए। तो होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इकोनॉमिक्स माइंड बाय मनीष शुक्ला, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी आपको डाउट्स आए तो आप मुझे क्वेरी दे सकते हैं, कॉलेज से रिलेटेड तक, 11th 12th कॉलेज, और आपका पीजी तक भी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ।